हमें पता चल गया है कि अगला वुल्वरीन कौन सा एक्टर प्ले करने वाला है। ये एक ऑस्ट्रेलियन एक्टर है। ये 24 साल से एक सुपर हीरो रोल प्ले करता आ रहा है। इस एक्टर ने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपर हीरो फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम में काम किया है और यही एक्टर ऑलरेडी वुल्वरीन का रोल प्ले करता आया है। जी हाँ, ह्यूग जैकमैन हमें अगले 10 साल तक वुल्वरीन के रोल में दिखने वाले हैं। 2024 की अकेली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मूवी में जबरदस्त परफॉर्मेंस देने के बाद ह्यूग जैकमैन प्लान कर रहे हैं कि वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू में अगले 10 साल तक वुल्वरीन के रोल में रहने वाले हैं। ये ऑस्ट्रेलियन एक्टर अभी हार नहीं मानने वाला और ऐसा हो भी क्यों। डेडपूल एंड वुल्वरीन हाईएस्ट ग्रोसिंग आर रेटेड फिल्म है फिलहाल। इस सक्सेस के बाद कोई क्यों रुकना चाहेगा, वो भी ह्यूग जैकमैन जो कि हमेशा से चाहते थे कि उनका वुल्वरीन एवेंजर्स के साथ दिखे। और अब जब एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में वो दिखने वाले हैं, जिसके बाद कहानी शुरू होगी म्यूटेंट्स की, तो ह्यूग जैकमैन को कौन सी चीज रोक रही है अपने लेजेंडरी रोल को कंटिन्यू ना करने से। ये इनसाइडर इन्फो सामने लेकर आए माई टाइम टू शाइन हेलो, जहां और भी कई डिटेल्स सामने आई जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूग जैकमैन के अगले 10 साल तक वुल्वरीन के रोल में आने के बारे में। ह्यूग जैकमैन ने साल 2017 में आई लोगन मूवी के बाद वुल्वरीन के क्लॉज उतार दिए थे। वो इस रोल को गुड बाय बोल चुके थे और उनकी लेगेसी सीमेंट हो चुकी थी लोगन मूवी की सक्सेस के साथ। लोग ह्यूग जैकमैन को उनके नाम से कम और वुल्वरीन कहकर ज्यादा जानते थे, पर तब भी ह्यूग जैकमैन ने हमेशा इस बात को सबके सामने रखा कि वो अपने वुल्वरीन को एवेंजर्स के साथ देखना चाहते हैं। अब वो वापस एवेंजर्स के साथ तो नहीं आए, पर वो आए डेडपूल के साथ, और डेडपूल एंड वुल्वरीन के रिलीज के साथ फैंस के मन में सवाल तो थे कि अब क्या, ह्यूग जैकमैन के वुल्वरीन की वापसी अब कैसे होगी। कई फैन थ्योरी सामने आई कि ह्यूग जैकमैन मल्टीवर्सल एवेंजर्स की टीम में होंगे, जहां बाकी सुपर हीरोज जो मल्टीवर्स मूवीज में दिख चुके हैं वो भी होंगे। कुछ फैंस कहने लगे कि हेनरी कैविल अब इस रोल में आएंगे क्योंकि उनके कैमियो को फैंस ने बहुत पसंद किया, पर ह्यूग जैकमैन के प्लान्स कुछ और ही निकले। ना ही सिर्फ वो आने वाली एवेंजर्स मूवी में वुल्वरीन के रोल को कंटिन्यू करेंगे, बल्कि फ्यूचर यानी म्यूटेंट सागा में भी उन्हीं के वुल्वरीन के दिखने की बात सामने आ रही है। ह्यूग जैकमैन ने डेडपूल एंड वुल्वरीन की रिलीज से पहले कहा भी था कि वो एमसीयू का पार्ट बनकर बहुत खुश हैं और वुल्वरीन के रोल के लिए वापस ट्रेन करने में उनकी बॉडी शुरू में सूझ जरूर गई थी, पर उन्होंने अपने फिजिक को पुल ऑफ कर ही लिया, जहां उन्हें यह भी रियलाइज हुआ कि ऐसा करना उनके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि उन्हें बस दिक्कत आई ज्यादा खाने में, क्योंकि वो नेचुरली दुबले हैं, तो अपने आप को बल्कि बनाना वो उनके लिए हार्ड था थोड़ा। पर जितना मैंने आपको हमारी रोड टू डेडपूल एंड वुल्वरीन के हर वुल्वरीन मूवी वाले एपिसोड में बताया है कि ह्यूग जैकमैन ने हर बार अपने वुल्वरीन के रोल के लिए जमकर तैयारी करी है और इसका रिजल्ट उनकी लेगेसी में साफ साफ दिखता है। कई मूवीज बेशक बहुत हिट ना रही हो, पर उनकी परफॉर्मेंस की हमेशा तारीफ होती आई है। तो हाँ, उनके आगे भी इस रोल को कंटिन्यू करने का पूरा सेंस बन रहा है। अभी मल्टीवर्स सागा के बाद एक सॉफ्ट रिबूट की बात चल रही है, जहां म्यूटेंट्स भी इंट्रोड्यूस होंगे। अभी एक म्यूटेंट से तो हमें फ्यूचर में मिलना है, जो कि है बीस्ट, जो हमें दिखा था मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में। तो उस यूनिवर्स के वुल्वरीन से भी हमें मिलना है, और वो ह्यूग जैकमैन ही हुए तो बहुत तगड़ी बात होगी। पर असली नजर सबकी है म्यूटेंट सागा पर। हालांकि सितंबर में हमारे सामने एक रिपोर्ट आई थी कि मार्वल स्टूडियोज एक्समैन के रिबूट पर काम कर रहा है, जहां गैम्बिट और किटी प्राइड के साथ साथ एंजल, आइसमैन और जुबली के दिखने की बात हो रही थी, जो कि ओरिजिनल एक्समैन लाइनअप था कॉमिक्स का। मार्वल का यही स्टाइल है, वो ओरिजिनल कॉमिक्स को फॉलो करते हुए चलते हैं। पर उस मूवी के लिए तब कहा जा रहा था कि ह्यूग जैकमैन के वुल्वरीन उसमें नहीं होंगे, तो हो सकता है वुल्वरीन फ्यूचर में ऐड हो इस टीम में या मूवी के एंड में। पर ह्यूग जैकमैन के अगले 10 साल तक वुल्वरीन का रोल प्ले करने के साथ साथ ये भी बात सामने आई कि स्टूडियोज डेडपूल एंड वुल्वरीन की ट्रिलॉजी भी लाना चाहता है। तो अब बात करते हैं इस ट्रिलॉजी की। तो ह्यूग जैकमैन के अगले 10 साल तक वुल्वरीन बनने की बात के साथ डेडपूल एंड वुल्वरीन की ट्रिलॉजी की बात हुई। अब इसका पूरा सेंस बनता है, क्योंकि चाहे सुपर हीरो मूवी हो या कोई भी मूवी हो, अगर कोई मूवी $1 बिलियन से ऊपर कमाई करती है, तो उस मूवी को बनाने वाली स्टूडियो ऑटोमेटिकली उसके सीक्वल की बात सामने रख देती है। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वॉकिन फिनिक्स की जोकर मूवी वन एंड डन होने वाली थी, पर जिस मिनट उस मूवी ने $1 बिलियन का मार्क हिट किया, उसके सीक्वल की बात शुरू हो गई। यही रीजन है कि मार्वल स्टूडियोज ने कैप्टन मार्वल और ब्लैक पैंथर की सीक्वल्स को फास्ट ट्रैक किया, क्योंकि इन मूवीज ने भी $1 बिलियन कमाए थे। तो इस हिसाब से डेडपूल एंड वुल्वरीन, जो कि हाईएस्ट ग्रोसिंग आर रेटेड मूवी है, उसका सीक्वल क्यों नहीं आएगा। और डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी जिस पॉइंट पर खत्म हुई है, उस हिसाब से डेडपूल और वुल्वरीन के कई एडवेंचर सामने आ सकते हैं। फिलहाल ये दोनों फॉक्स मार्वल यूनिवर्स में ही है, इन्होंने टीवीए में आना जाना
अपना कर लिया है और ये जब वॉइड से निकल सकते हैं तो फिर मल्टीवर्स के किसी भी कोने में जा सकते हैं। प्लस अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाईएस्ट ग्रोसिंग आर रेटेड मूवीज की लिस्ट में टॉप 5 में तीनों डेडपुल मूवीज हैं। तो अब आप ही सोचो कि मार्वल स्टूडियोज क्यों अगली डेडपुल वुल्वरीन मूवी की मांग नहीं करेगा। हालांकि डेडपुल का रोल प्ले करने वाले रायन रेनल्ड्स से जब इस बारे में डेडपुल एंड वुल्वरीन की स्क्रीनिंग के दौरान पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि एक और डेडपुल मूवी पर काम करना उनके लिए उनके परिवार से अलग होने जैसा है। डेडपुल एंड वुल्वरीन को बनने में बहुत समय लगा था, प्लस उन लोगों ने जानबूझकर मूवी को एमसीयू से अलग ही रखा ताकि ये एक वन एंड डन प्रोजेक्ट ही हो। पर अभी बात थोड़ी अलग लग रही है। डेडपुल एंड वुल्वरीन को ऑडियंस के सामने आने में 5 साल लग गए थे, जिसके लिए पैंडेमिक और राइटर स्ट्राइक रिस्पॉन्सिबल है। पर अब शायद इतना टाइम ना लगे इस प्रोजेक्ट को सामने लाने में। प्लस जब ह्यूग जैकमैन भी रेडी है तो इस ट्रिलॉजी को सामने लाना ही चाहिए। पर अब आते हैं मार्वल स्टूडियोज की एक और डिमांड पर। स्टोरी वाइज कहानियों का भंडार है इन दोनों कैरेक्टर्स के लिए। डेडपुल वर्सेस वुल्वरीन है, जहां ये दोनों कैरेक्टर टीम अप करते हैं जब कोई टारगेट कर रहा होता है वेपन एक्स के सर्वाइवर को। द गुड द बैड द अगली स्टोरी में तो डेडपुल वुल्वरीन के साथ कैप्टन अमेरिका भी टीम अप करते हैं और अनकैनी एक्स फोर्स में डेडपुल की टीम निकलती है वुल्वरीन के सीक्रेट्स का पता लगाने, जहां अपोकलिप्स भी है। तो स्टोरीज की कोई कमी नहीं है। पर अब आते हैं मार्वल स्टूडियोज की एक और डिमांड पर। मार्वल स्टूडियोज किसी दो सुपर हीरोज का इंटरेक्शन हर हाल में दिखाना चाहता है। ये थोड़ी अजीब बात है पर इसका सेंस बनता है। मार्वल स्टूडियोज चाहता है कि ह्यूग जैकमैन का वुल्वरीन एक ना एक पॉइंट पर टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के साथ इंटरैक्ट करे। और बात सिर्फ यहां तक ही नहीं रुकती, मार्वल और भी लेगेसी कैरेक्टर्स का इंटरैक्शन करवाने की प्लानिंग कर रहा है, जिसके लिए ऑब्वियसली एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स परफेक्ट रहेंगे। मैं कहीं ना कहीं इमेजिन कर सकता हूं कि केविन फाइगी को पुराने फॉक्स मार्वल और सोनी मार्वल के कैरेक्टर्स का इंटरैक्शन करवाना है, क्योंकि उनका ये सपना बहुत पुराना है। मैंने आपको मेरी रोड टू नो वे होम वाली वीडियो में भी बताया था कि स्पाइडरमैन को एक्समैन मूवीज में दिखाने को लेकर बिहाइंड द सीन बहुत मेहनत हुई थी। इवन टोबी मैगवायर एक्समैन की शूटिंग की लोकेशन तक भी ले आए गए थे, पर उस टाइम एडिशनल पेपर वर्क की वजह से ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाई। पर अभी जब केविन फाइगी की चल रही है तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो ये इंटरैक्शन करवा कर ही रहेंगे। फैंस खुद एवेंजर्स और एक्समैन का इंटरैक्शन देखना चाहते हैं। डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी में क्रिस एवंस का जॉनी स्टॉर्म बनकर सामने आना अपने आप में बहुत जबरदस्त बात थी फैंस के लिए। मैं बस चाहता हूं कि किसी मल्टीवर्स के कोने में हमें डेडपुल और थैनोस आपस में आर्ग्यूमेंट करते दिख जाए डेथ के लिए। अभी देखो, मार्वल और फैंस खुद सोच रहे थे कि ह्यूग जैकमैन के बाद वुल्वरीन का रोल कौन प्ले करेगा। तो अगर ह्यूग जैकमैन खुद ही वापस आ जाएंगे तो मार्वल भी खुश, फैंस भी खुश और ह्यूग जैकमैन तो खुश है ही। इससे बेहतर विन 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 सिचुएशन शायद ही कहीं होगी। अभी एवेंजर्स डूम्सडे की भी फिल्मिंग इसी साल मार्च से शुरू होने वाली है। तो आपका क्या कहना है ह्यूग जैकमैन के अगले 10 साल तक इस रोल को प्ले करने के बारे में? आपकी डेडपुल एंड वुल्वरीन की ट्रिलॉजी को लेकर क्या आइडियाज हैं और आप किन लेगेसी कैरेक्टर्स का इंटरेक्शन देखना चाहेंगे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और एवेंजर्स डूम्सडे में? प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। Peace.